बिहार के सीएम नीतीश ने चिराग पासवान पर तंज कसा। उन्होंने जेल भेजने वाले चिराग के बयान पर चुटकी ली और कहा कि ये लोग सिनेमा से आए हैं और वो पब्लिसिटी पाने के लिए ही बयान देते हैं। रामविलास पासवान के जो बेटे हैं चिराग, वो आपको कहते हैं कि जो इतने आपने घोटाले किए हैं कि सत्ता में आए तो आपको सबसे पहले जेल भेजेंगे। ये नई पीढ़ी इस तरीके से जब रिएक्ट करती है तो वो लोग जो कि कभी आपको चचा कहते थे सरकार में आपके नीचे जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन सीखा, कैसा फील करते हैं आप? हम कुछ नहीं फील करते, हमको कोई फीलिंग नहीं है। ऐसी ऐसी बात बोलने वालों को क्या मतलब है बताइए? कौन लोग कौन कौन काम किया था, पुराना क्या अनुभव, हमको क्या मतलब है इन लोगों के बारे में? कोई क्रिकेट का था, कोई सिनेमा का था, कहाँ क्या था, जरा बताइए ना। क्या क्या बोलता है और उसको बोलने का कोई सलाह देता है या उसकी इच्छा होती है और इससे उसको पब्लिसिटी मिलती है, मुझे बहुत बधाई है। पब्लिसिटी लेते रहो, लेकिन इन सब चीजों का कोई मतलब है? नई पीढ़ी कोई एक पर्टिकुलर परिवार से जुड़ा हुआ ही नई पीढ़ी है। अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में पुलिस की बर्बरता के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान खूब लूटपाट हुई और एक अफ्रीकी मूल की एक अमेरिकी महिला का बुटीक ही लूट लिया गया। मतलब जिनके लिए इंसाफ की मांग की गई उन्हें ही निशाने पर ले लिया गया। 4 दिन पहले वहां पुलिस की गोली से अफ्रीकी मूल के एक अमेरिकी नागरिक की मौत हो गई थी, लेकिन उसके खिलाफ प्रदर्शन की आड़ में कुछ लोग चोरी चकारी पर उतर आए और अफ्रीकी मूल की अमेरिकी महिला का बुटीक उनके हत्थे चढ़ गया। सामने आए वीडियो में अफ्रीकी मूल की 2 अमेरिकी महिलाएं उस बुटीक में दाखिल होती दिखी। स्टोर में घुसते ही उन्होंने बिना वक्त गंवाए कपड़ों पर हाथ साफ करना शुरू कर दिया। लेकिन इसके बाद तो लुटेरों की पूरी फौज ने उस दुकान पर धावा बोल दिया। उन्होंने सामान पर डाका डाला तो डाला, वहां तोड़फोड़ ही शुरू कर दी। एक लुटेरा तो पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंचा। कपड़े चुराने के लिए उसने अपनी जेब से इतना बड़ा थैला निकाला जैसे वो पूरी दुकान घर ले जाने का मन बनाकर आया हो। बदमाशों ने पूरे बुटीक को तहस नहस करने में 1 मिनट भी नहीं लिया। इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध कर रहे लोगों ने अपना आंदोलन तेज कर दिया। इन लोगों ने नेतन्याहू पर कोरोना से निपटने में नाकाम रहने समेत भ्रष्टाचार जैसे कई गंभीर आरोप लगाए और विरोध जताने के लिए उनके सरकारी आवास के करीब हजारों की संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया और उनसे इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन कर रहे लोग अपने हाथों में नेतन्याहू सरकार के खिलाफ नारे लिखे पोस्टर और बैनर पकड़े हुए दिखाई दिए। कुछ प्रदर्शनकारी देश का झंडा लहराते दिखाई दिए, जबकि कुछ लोग विरोध जताने के लिए काला झंडा लेकर चलते नजर आए। इतना ही नहीं, प्रदर्शन में शामिल कुछ लोगों ने तो ड्रम बजाकर भी अपनी नाराजगी जाहिर की। इससे पहले प्रधानमंत्री नेतन्याहू से नाराज लोगों ने यरूशलेम की सड़कों पर जुलूस निकाला और नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने भ्रष्टाचार के आरोप के बाद भी नेतन्याहू के प्रधानमंत्री बने रहने का भी विरोध किया। बिहार के कटिहार में एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक चुनावी सभा में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला किया। उन्होंने सीएम योगी के लव जिहाद पर दिए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि योगी को आर्टिकल 21 का ज्ञान नहीं है। ओवैसी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को चुनौती दी कि वो आर्टिकल 21 क्या कहता है पढ़ें और पढ़कर देश को बताएं। इसके अलावा ओवैसी बीजेपी और आरएसएस पर भी जमकर बरसे और उन पर देश में नफरत फैलाने का आरोप लगाया। अब लव जिहाद की ये योगी बात कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मगर इनको संविधान नाम की चीज ना समझ में आती ना उनको कुछ मालूम। उनको ये समझना है कि संविधान में आर्टिकल 21 क्या है वो पढ़ लें। अगर उनको पढ़ना नहीं आता तो किसी ज्ञानकार से, कॉन्स्टिट्यूशन लॉयर से पढ़ा लें। लोगों को आइसलैंड के तेजी से पिघलते ग्लेशियर की सैर कराने के लिए विशाल बस शुरू की। दावा है कि ये किसी ग्लेशियर पर चलने वाली दुनिया की सबसे बड़ी बस है, जो लगभग 50 फीट लंबी है। सदियों पुराने ग्लेशियर के बर्फीले रास्ते पर चलने के लिए बस की बनावट बेहद मजबूत दिखी। सामने आई तस्वीरों में 8 बड़े बड़े पहियों वाली ये बस बर्फ की मोटी चादर पर ऐसे फर्राटे से दौड़ती नजर आई जैसे कोई आम सड़क ही हो। बर्फ को काटते हुए वो आगे बढ़ती रही और अपने पीछे टायरों के गहरे निशान छोड़ गई। बताया गया कि ये बस 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक की तेज रफ्तार पकड़ सकती है। It's really emotional and you are like touching something that is old and you feel so in contact with the earth. वैसे तो इस ग्लेशियर पर लुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन दावा किया गया कि उस पर 1-2 वाहनों को चलाने से ज्यादा नुकसान नहीं। बंगाल के नादिया में बीजेपी कार्यकर्ता का शव मिला है। बीजेपी कार्यकर्ता का शव पेड़ से लटका मिला, जिसके बाद बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हत्या का आरोप लगाया है।
बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। इस प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव नहीं करा सकता क्योंकि नौकरशाही का राजनीतिकरण तो देखा है, पर नौकरशाही का अपराधीकरण नहीं देखा कि वो अपराध करे, वो कस्टोडियल डेथ करे, लोगों को, कार्यकर्ताओं को घर से उठाकर और थाने में मार दे और उसके बाद उसको सुसाइड बनाने की कोशिश करें। ये तो मैंने कहीं पर भी नहीं देखा। यह अराजकता है, सिर्फ एक ही शब्द कह सकते हैं। कर्नाटक के कलबुर्गी में अलग राज्य की मांग पर लोगों ने प्रदर्शन किया। आरोप है कि अब तक की सभी सरकारों ने राज्य के 6 जिलों की अनदेखी की, जिससे उन जिलों का विकास नहीं हुआ। और इसी मुद्दे पर लोगों ने अपना विरोध जताया। उन्होंने राज्य के स्थापना दिवस के मौके पर प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। इससे पहले लोग हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर प्रदर्शन करते दिखाई दिए। उन्होंने अलग राज्य की मांग करते हुए भी खूब नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में कई महिलाएं भी नजर आई। इस दौरान लोगों ने एक बैनर पर उन 6 जिलों का नक्शा भी दिखाया, जिसके लिए वो अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के साथ खास बातचीत में सीएम नीतीश ने सरकार विरोधी लहर से इनकार किया। नीतीश ने रैलियों में भीड़ को जीत का आधार नहीं बताया। जिस तरीके से लोग, खासतौर पे जो कई सारे जो आपके विरोधी हैं और खासतौर पे आरजेडी, जिस तरीके से तेजस्वी की रैलियों में भीड़ हो रही है, उसको साइड करके कह रहे हैं कि नीतीश जी पर एंटी इनकम्बेंसी जो है हावी है। क्या वाकई ऐसा है? आपको हम कहेंगे, आपका भी होगा। 5 का भी भीड़ देख लीजिए लालू यादव का, 10 का भी भीड़ देख लीजिएगा, देख लीजिएगा गौर से। वो सबका कोई मतलब है? इस सब का कोई मतलब नहीं है। आप जान लीजिए, अगर इसी से कोई मतलब है तो जो लोग इसका एनालिसिस करते हैं उनको ठीक से सोच लेना चाहिए। एनालिसिस करते हैं कौन लोग रहते हैं? कभी एनालिसिस किया है कि कौन लोग उत्साहित होकर के सोच रहे हैं कि इसको गद्दी पर बैठाएं? बाकी लोगों पर क्या असर पड़ रहा है, कुछ है पता? मीटिंग में है कौन? कुछ एनालिसिस किया है? बहुत सर्वे करता रहता, कर लेना सर्वे कि कौन लोग है। अमेरिका के लॉस एंजलिस से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां अपनी बेसबॉल टीम की जीत का जश्न मना रही एक लड़की चलती गाड़ी से नीचे गिर पड़ी, जिसका वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में वो लड़की गाड़ी की छत से नीचे गिरती दिखाई दी। इससे पहले वो गाड़ी की छत पर चढ़कर अपनी साथी के साथ जश्न मनाती दिखी। कुछ देर तक तो वो गाड़ी की छत पर ही डांस करती रही, लेकिन तभी ड्राइवर ने अचानक गाड़ी आगे बढ़ा दी, जिसकी वजह से उसका संतुलन बिगड़ गया और वो सिर के बल सड़क पर गिर पड़ी। नीचे गिरते ही वो बेहोश हो गई। लड़की की यह हालत देख आसपास मौजूद लोग मदद के लिए उसकी तरफ भागे और उसे होश में लाने की कोशिश शुरू की। उत्तर प्रदेश के बाद अब हरियाणा सरकार भी लव जिहाद को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने पर विचार कर रही है। राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सहयोगी पार्टी से बात करेंगे। 2 दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद सीएम योगी ने लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने का ऐलान किया था। योगी आदित्यनाथ जी जो कहते हैं, जब कहते हैं, सत्य कहते हैं। ये लव जिहाद का इलाज करना जरूरी है बच्चियों को बचाने के लिए। अगर इसके लिए कानून बनाना पड़े तो, कुछ और करना पड़े तो किया जाना आवश्यक है। सब्जियों के लगातार बढ़ते दाम ने महाराष्ट्र के कई जिलों में लोगों की परेशानी बढ़ा दी। बताया गया कि बाढ़ का असर सब्जियों के उत्पादन पर पड़ा, जिसकी वजह से इन दिनों उनके दाम बढ़ गए। और उसका नतीजा ये हुआ कि लोगों के किचन का बजट बिगड़ गया। आसमान छूती कीमतों ने लोगों की थालियों से सब्जियां गायब कर दी। मुंबई से सामने आई इन तस्वीरों में एक सब्जी मार्केट में सन्नाटा पसरा रहा। दाम ज्यादा होने की वजह से इक्का दुक्का लोग ही सब्जियां खरीदते नजर आए। सभी सब्जी के रेट्स ऑलमोस्ट डबल है। अब ऐसा देखा जाए तो इसमें कांदे के रेट तो ड्रास्टिकली अप, तो कांदा तो खा ही नहीं सकते। महंगी सब्जियों की मार दुकानदारों पर भी पड़ती नजर आई। खरीदारों की कमी की वजह से वो भी बेहद परेशान दिखाई दिए। सब्जी के सभी बाजारों में ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। जापान की राजधानी टोक्यो में कोरोना के खतरे की वजह से कुछ आइसक्रीम पार्लरों में रोबोट उतार दिए गए।
वहां कर्मचारी और ग्राहक एक दूसरे के संपर्क में ना आए, इसलिए इस तरह की कॉन्टैक्टलेस सर्विस की शुरुआत की गई, जिसके लिए दिखने में कोई आम रोबोट नहीं बल्कि लोगों का ध्यान खींचने के लिए जानवरों की शक्ल वाले रोबोट काम पर लगाए गए। एक आइसक्रीम पार्लर से सामने आई तस्वीर में काउंटर पर ये रोबोट कर्मचारियों का काम बखूबी संभालते भी दिखे। वहां कुत्ते की शक्ल वाला एक छोटा रोबोट लोगों को आइसक्रीम बनाकर खिलाता नजर आया। वहीं डायनासोर के अवतार में एक दूसरा रोबोट भी ग्राहकों की खिदमत में लगा दिखा, बल्कि उसने तो आइसक्रीम परोसने के लिए डायनासोर के अंदाज में अपनी नाक से धुआं भी निकाला। ऑर्डर लेने तक के लिए दुकान में टच स्क्रीन लगी नजर आई। ग्राहकों ने अपनी पसंद का फ्लेवर चुना और ऑर्डर रोबोट को दिखा दिया। ग्राहक की फरमाइश पता चलते ही रोबोट काम पर लग गया। इससे हुआ यह कि आइसक्रीम पार्लर में कर्मचारियों और ग्राहकों का आमना सामना ही नहीं हुआ और सोशल डिस्टेंसिंग बने रहने से कोरोना के फैलने की गुंजाइश भी कम हो गई। यूपी के ललितपुर के डीएमए दिनेश कुमार की पत्नी ने वायरल हुए अपने वीडियो पर सफाई देते हुए इसे घरेलू मामला बताया और बेवजह इसे तूल ना देने की अपील की। हालांकि इससे पहले डीएमए दिनेश कुमार की पत्नी का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें रोते हुए उन्होंने अपने पति और सास पर गंभीर आरोप लगाए थे और अपना दर्द बयान करते हुए दावा किया था कि दहेज के लिए उन्हें ससुराल में प्रताड़ित किया जा रहा है। डीएमए दिनेश कुमार की पत्नी ने यह भी आरोप लगाया कि अगर उनकी मौत हो जाती है तो इसके जिम्मेदार उनके पति और सास होंगी। मेरा हस्बैंड, मेरा मदर इन लॉ दोनों बहुत प्यार करके मुझे बहुत टॉर्चर करते हैं। They are going to killing me। अगर मैं मर जाएगा इसका पूरा कारण वो भी गई। वायरल वीडियो में डीएमए दिनेश कुमार की पत्नी ने आरोप लगाया था कि ससुराल में लंबे समय से उनके साथ मारपीट की जा रही है। बहुत टॉर्चर करते, वो डोरी मांग रहे, दूसरा शादी करने के लिए वो सोच रहे। मेरे हाथ बहुत दर्द हो रहे, पूरा सर्वंट के सामने पूरा बहुत मुझे मार दिया। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद डीएमए दिनेश कुमार की पत्नी ने सफाई पेश करते हुए इसे घरेलू मामला बताया और बेवजह तूल ना देने की अपील की। ये कौन ही पोस्ट किया, कैसे वायरल हुआ, हमका पता नहीं। ये पूरा हमारा फैमिली मैटर। हालांकि डीएमए दिनेश कुमार की पत्नी ने तनाव में होने की तो बात मानी, लेकिन वीडियो किसने रिकॉर्ड किया इस बात की जानकारी होने से इनकार कर दिया। मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की ताजा खबर जारी है। बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ।